Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your science class. In the science class, we make science fun and interesting. Okay? So, in this class, we will start chapter number first of your book. And guess what? This chapter tells you in this class, in this chapter, we have to discuss about food and health. इस क्लास में इस चैप्टर में हम देखेंगे फूड एंड हेल्थ के बारे में। अब क्या क्या चीजें इस चैप्टर में देखने वाले हैं, चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखेंगे हम खाने के बारे में देखेंगे। फूड होते क्या है, ठीक है? फूड खाने से क्या होगा, क्यों कहते हैं कि खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, क्यों कहते हैं? खाना खाने से होता क्या है देखेंगे हम। खाना खाने से होता क्या क्या है और खाना खाने से हमें क्या क्या चीजें मिलती है। हमें वी कैन से हमें कौन कौन सी चीजें, हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, ये सारी चीजें मिलती है खाना खाने से। मींस हमें खाना खाने से एनर्जी मिलेगी, हमारी बॉडी बनेगी, हम ताकतवर बनेंगे, हम स्ट्रांग बनेंगे, है ना? और स्ट्रांग बन के हम डे टू डे लाइफ के काम कर पाएंगे, है ना? हमें काम करने के लिए खाना खाना जरूरी है। होता है ना, कभी हमें बहुत भूख लग रही है तो हम तब उस टाइम कोई काम भी नहीं कर पाते, ना पढ़ पाते, ना खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें भूख लग रही है, हमें खाना चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। जब तक वो हमें एनर्जी नहीं मिलती हम कोई काम नहीं कर पाते, है ना? सो ये देखेंगे खाने से हमें क्या क्या चीजें मिलती है ना? फिर उसके बाद देखेंगे मिल्क क्या है, मिल्क में क्या क्या चीजें होती है, पानी क्यों इंपॉर्टेंट है, पानी पीना क्यों इंपॉर्टेंट है, कितने ग्लासेस पानी पीना चाहिए हमें एक दिन में, अगर नहीं पीते हैं तो क्या होगा, पीते हैं तो क्या होगा, ठीक है? सो मीन्स आज होने वाली है क्लास बहुत हेल्दी, जिसमें हम देखेंगे खाना और हेल्दी और वी कैन से हेल्थ के बारे में। ऑफ कोर्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, खाना एंड हेल्थ। अच्छा खाना खाओगे अच्छी हेल्थ होगी, बेकार खाना खाओगे तो बेकार हेल्थ होगी, ठीक है? चलिए फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं अपनी चैप्टर नंबर फर्स्ट से और देखते हैं ये चैप्टर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। चैप्टर 1 फूड एंड हेल्थ is the chapter name. Let's start. All living things need food to stay alive. जितने भी लिविंग थिंग्स है बच्चों, उनको खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए। लिविंग थिंग्स को चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं चाहिए। आपके सामने टीवी रखा है, फ्रिज रखा होगा, टेबल रखा होगा, उनको खाना चाहिए? उनको आप कभी खाना देते हो? नहीं। बस जो लिविंग थिंग्स है ना, जैसे हम लोग, प्लांट्स, एनिमल्स, इन्हीं को खाना चाहिए। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। फूड हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए और हमें स्ट्रांग बनाने के लिए। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। वी ईट wheat, rice, vegetable, fruits and pulses. Some of them also eat meat, fish and eggs. Of course, हम कुछ बहुत सारे खाना खाते हैं। जितने भी हम खाना खाते हैं उन सब खाने से हमें मिलती है एनर्जी। Yeah, one activity is for you. What that activity? Let's see. Look at the given pictures and put cross food items that are not healthy to your body. Means आपने उन food items पे क्रॉस करना है जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। और आप देखना जिन फोटो पे आप क्रॉस करोगे और वो फिर और वही खाना आप खाते हो, है ना? सो देखो और बताओ इनमें से कौन कौन से फूड आइटम्स है जो अनहेल्दी है। ओके, चलिए आप करके देखिए जब तक हम आगे देखते हैं। जैसे अब आपको ये पता होगा ये जो चाउमीन है, ये बर्गर है, ये तो अच्छे होते ही नहीं है। ये हो सकता है डोसा, फ्रूट्स, ये सब तो अच्छे अच्छे हेल्दी है। इसको खाओगे तो हेल्दी बनोगे और बर्गर एंड चाउमीन खाओगे तो अनहेल्दी बनोगे। चलिए, द प्रोसेस by which living beings obtain and utilize food for their growth and developments are called nutrition. Nutritions क्या होते हैं? जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड, मतलब न्यूट्रिएंट्स मींस जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खाने को ग्रोथ, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, वो खाना उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, तो दैट फूड इज न्यूट्रिएंट्स। ओके, न्यूट्रिएंट्स इन फूड, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो अगर हमारे खाने में हो तो हमें अच्छा न्यूट्रिएंट मिल पाएगा। Let's see. The different type of food give our body all that it needs to perform different activities. These are called nutrients. अब कौन कौन से मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं? Let's see. 5 न्यूट्रिएंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं।
कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आर द 5 न्यूट्रिएंट्स जो आपको मिलते हैं खाना खाने से, ठीक है। हेल्दी खाना खाने से मिलेंगे, अनहेल्दी नहीं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, और फोटो भी इंपॉर्टेंट है। आज तो लग रहा है इतनी सारे हम खाने की फोटो देख लेंगे ना, हमारे मुंह में पानी ना आ जाए कहीं, है ना। सो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। न्यूट्रिएंट्स विच गिव अस एनर्जी टू डू वर्क आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। जिससे हमें एनर्जी मिलती है, काम करने की ताकत मिलती है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर्स एंड स्टार्च आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर एंड स्टार्च 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स है। मतलब चीनी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ओके। अब और किन किन चीजों में कार्बोहाइड्रेट होगा, राइस, व्हीट, पोटैटो, ब्रेड, स्वीट एंड चॉकलेट्स कंटेन स्टार्च एंड शुगर। ऑफ कोर्स ये जितनी चीजों का नाम लिया है इनमें स्टार्च या शुगर होता है, मींस ये सब चीजों में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, ओके। पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो कार्बोहाइड्रेट फूड को, ये वाले फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं, क्योंकि इनसे हमें एनर्जी मिलती है। और जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स के फूड एग्जांपल्स आपने देख लिए, राइस, व्हीट, ब्रेड, है ना, चॉकलेट्स, ये सब। अब चॉकलेट्स का नाम सुनते कहीं ऐसा नहीं सुबह शाम दिन रात आप चॉकलेट्स खाओ और कहो कि मुझे कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फैट। फैट, मोटापा किससे होता है, जब हम ऑयली, है ना, बटरी, चीजी चीजें खाते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं, है ना। सो फैट क्या है, न्यूट्रिएंट्स व्हिच गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट एंड कीप आवर बॉडी वार्म इज नोन एज फैट। फैट किसको बोलते हैं, एक तो सबसे पहले फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देता है और हमारी बॉडी को गर्म रखता है, ये है फैट। अब कौन कौन सी चीजें होती है जिसमें फैट होता है, ऑयल, नट्स, बटर एंड मीट्स आर रिच इन फैट्स। ये सब चीजें, इनमें फैट्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। Our body store extra fat for future use. However, we must not have too much fatty food. ऐसा नहीं है कि अब आप कहो फैट खाना भी अच्छा होता है तो हम अब से ऑयली, है ना, पूड़ियां, भटूरे, ये सब खाते जा रहे हैं। ज्यादा भी हमारी बॉडी के लिए खराब है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी मोटी हो जाती है, ओके। इट इज नॉट गुड फॉर अस, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है ज्यादा, ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, मीन्स फैट्स को भी हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि फैट जिन चीजों में होता है उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है बेटा प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, सो न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प अस टू ग्रो इज नोन एज प्रोटीन। ये हमें ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रो करने बोलते हैं ना, जब बच्चों को आप टीवी में एड्स देखते हो तो वहां पे दिखाता है प्रोटीन दो ताकि बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो, ओके। दैट इज व्हाई चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स, इसलिए बच्चों को प्रोटीन ज्यादा चाहिए। किन किन चीजों में प्रोटीन होता है, एग, फिश, मीट, चीज, पीज, पल्सेस, बीन्स आर द रिच इन प्रोटीन। ये सब चीजें हैं बेटा जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। अब ये तो नहीं कह रहे मैम हम ये तो खाते ही नहीं, इसको छोड़ के जो जितनी भी जंक फूड की चीजें वो हम खाते हैं, उनमें तो कैसे प्रोटीन मिलेगा, है ना। दिस इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे आपकी बॉडी बनेगी। देखो आप ऐसे बन जाओगे फिर एकदम बढ़िया अगर ये सब खाओगे, है ना। नेक्स्ट है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी। आई एम होपिंग कि आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स क्लियर हो गया होगा। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। और बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कौन सी चीजों में होता है, एग में, फिश में, मीट में, है ना। और फैट किन किन चीजों में होता है, बटर, ऑयल, ये सब चीजों में। एंड पोटैटो, आपका ब्रेड, इन सब में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। चलिए वाइटामिन्स कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प आवर बॉडी टू फाइट फ्रॉम डिजीजेस आर नोन एज वाइटामिन्स। जो हमारी बॉडी को डिजीजेस से फाइट करने में मदद करे वो है वाइटामिन्स। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट एंड फिश आर रिच इन वाइटामिन्स। वाइटामिन्स किन किन चीजों में होता है, इन सब चीजों में होता है, ठीक है। वी मस्ट रेगुलरली हैव फूड विथ कंटेन वाइटामिन्स। आवर बॉडी नीड्स वाइटामिन्स इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। There are different kinds of vitamins, vitamin A, B, C, D, E, K. ये मैं ABCD नहीं बोल रही, ये vitamins के वो है ना, कौन कौन से vitamins होते हैं और किन किन चीजों में होते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट आउट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो कर रहे हैं करिए, इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, ओके। जैसे विटामिन ए होता है मिल्क, बटर, एग्स, कैरेट, स्पिनच में। विटामिन बी होता है पीज में, मिल्क में, स्पिनच में, मीट में, सी फूड में।
विटामिन सी आंवला, टोमेटो, जो भी खट्टी चीजें होती है, सीक्रेट फूड्स होते हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होते हैं, उन सब में। विटामिन डी होता है सनलाइट में, मिल्क में, बटर में। विटामिन ई होता है वेजिटेबल ऑयल, बटर एंड मिल्क में। एंड विटामिन के होता है स्पिनच, कैबेज एंड सोयाबीन ऑयल में। इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये चीजें अगर आप खाओगे ना तो आपकी बॉडी में विटामिन की कमी नहीं रहेगी, फिर आपको टैबलेट्स लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। अभी तो आप बहुत छोटे हो, है ना, अभी तो जितना मन करे ना खाओ और खेलो कूदो, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ मिनरल्स क्या होते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, जो बोन की फॉर्मेशन में, टीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करे, दे आर नोन एज मिनरल्स। इसको क्या कहेंगे बच्चा? मिनरल्स, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन आर सम एग्जांपल ऑफ मिनरल्स। ये कुछ एग्जांपल्स है मिनरल्स के, ठीक है। We get minerals from fruits, vegetables, meat, fish and milk. Okay, so vitamins and minerals are also called as protection food. ये protection food क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। So that's why they are known as protection food. Next है roughage. Roughage क्या होता है? So beside nutrients, fibers is also present in our body. This fibers is also known as roughage. कुछ fibers होते हैं, उसको roughage कहते हैं। roughage क्या होता है? Roughage help in the proper functioning of the digestive system by moving waste out of the body. हमारा digestive system अच्छे से work करता है जब हम ये products खाते हैं, ठीक है। जैसे ब्राउन राइस, कुकुम्बर, टमाटोज, ओनियन, कैरेट, फ्रूट्स, ये सब में, ठीक है। अब देखते हैं पानी, वाटर। पानी पीना क्यों इंपॉर्टेंट है और पानी में क्या क्या चीजें होती हैं? वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। 3/4 हमारी बॉडी का वेट पानी का है एंड वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। पीते हो इतना पानी? पीते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब बैलेंस डाइट फूड क्या होगा? देखो ये थाली जिसमें सब कुछ है, सब कुछ। So the food that we eat on a regular basis forms our diet. A balanced diet has a right quantity of protein, fat, carbohydrates, vitamins and minerals. जिसमें सारी चीजें हैं, उसमें ऐसे फूड है जिसमें vitamins भी हो, minerals भी हो, carbohydrates भी हो, fat भी हो, सब कुछ हो। We need to take a balanced diet for healthy growth and development of our body. हमारी बॉडी की healthy development के लिए हमें चाहिए balanced diet food। बिल्कुल। Yeah, so this is the whole chapter of your book. फूड देखा और हेल्थ देखी, समझा खाना कितना इंपॉर्टेंट है, खाने में क्या क्या चीजें होती है, और अच्छा खाना खाओगे तो हेल्दी तो बन जाओगे, है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं ताकि आप लोगों का और अच्छे से क्लियर हो। वैसे तो आप क्वेश्चन आंसर खुद ही कर लेंगे क्योंकि चैप्टर हमने अच्छे से देखा है, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स का आंसर आप लोगों ने मुझे होमवर्क के तौर पे देना है, ठीक है। चलिए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। आपने इसमें से जो सही है उसको टिक लगाना है। फर्स्ट, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट इज नोन एज। जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट होता है वो क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। बिल्कुल सही, क्योंकि हमें पता है बॉडी बिल्डिंग फूड तो प्रोटीन को बोलते हैं एंड प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं? आपके विटामिन एंड मिनरल्स। बिल्कुल, हमने देखा है इस क्लास में। नेक्स्ट, ब्रेड, व्हीट, पोटैटो, ये क्या है? इसमें क्या होता है? बिल्कुल, सबसे पहले देखा था कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें एनर्जी मिलती थी। फैट से और ज्यादा एनर्जी मिलती है जितनी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है ना। देखा था हमने ये सारी चीजें। थर्ड, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम एंड आयोडीन आर द सोर्स ऑफ। किसके सोर्स है? ये अभी देखा था मिनरल्स के है जो हमारे बोन्स, टीथ को ग्रो करने में हेल्प करती है। फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स कीप अस। जो खाने में विटामिन और मिनरल्स होंगे वो हमारी बॉडी को क्या रखेंगे? फिट एंड हेल्दी। तो हम बोथ ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी सही होंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन। Fill in the blanks. Fill in the blank is one of the basic need for all living beings. सबसे बेसिक नीड है फूड। खाना चाहिए सबको, खाने के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सेकेंड, फूड ऑल्सो कंटेन फिल इन द ब्लैंक एंड वाटर। क्या होता है फूड में? फिल इन द ब्लैंक एंड वाटर। समझ नहीं आया, चलिए दूसरा देखते हैं, है ना। थर्ड देखते हैं, क्योंकि अगर हमें सेकंड नहीं भी आया, बाकी आगे तो आंसर जो बचा वो तो निकाल ही सकते हैं। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प अस टू ग्रो इज नोन एज। जो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है।
किससे हम ग्रो होंगे? प्रोटीन से, है ना? ये थर्ड हो गया. फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक इज अ कंप्लीट फूड. मिल्क को बोलते हैं कंप्लीट फूड. बिल्कुल. फिल इन द ब्लैंक इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. मीन्स हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? एंड फूड ऑल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर. फूड में रफेज एंड वाटर दोनों होता है. तो ये आंसर निकल गया हमारा. इजी पीजी. चलिए आप देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स को सॉल्व करते हैं. ट्रू लिखेंगे हम उस स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट सही है. फॉल्स हम उस स्टेटमेंट में लिखेंगे जो स्टेटमेंट गलत है. पीपल हु डू मोर एक्सरसाइज पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट. बिल्कुल सही बात की गई है ना? सेकेंड, प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. बिल्कुल सही है. प्रोटीन खाने से तो बॉडी बनेगी. आवर बॉडी नीड वाइटामिन्स इन मोर क्वांटिटीज. बिल्कुल हमारी बॉडी को चाहिए. नेक्स्ट, हम मोर क्वांटिटी तो नहीं कह सकते, ठीक ठाक क्वांटिटी चाहिए. सो मोर वर्ड हमने लिख के ना इसमें कुछ ज्यादा ही कर दिया, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि हमें इतना भी वाइटामिन्स नहीं चाहिए होता है. ये देखो, हाँ स्मॉल क्वांटिटी, इतना भी नहीं चाहिए होता है. ठीक है. सो इसलिए थोड़ा सा मोर और लेस पे वर्क करो, है ना? नेक्स्ट, रफेज हेल्प इन अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम. बिल्कुल रफेज हेल्प करता है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना? 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर. 2/3 है. देखो यहाँ लिखा था, मैंने मार्क भी किया है. 3/4 है ना? 3/4 बॉडी का वेट पानी के जितना है. सो ये तो गलत हो गया. लास्ट, 6 to 8 ग्लास पानी चाहिए. ये बिल्कुल सही है ना? चलिए अब मैच कर लेंगे. मैच करने में क्या है? सबसे पहले देखिए, हेल्प अस टू ग्रो. ग्रो करने के लिए तो प्रोटीन चाहिए होता है, तो अभी हमने देखा था. हेल्प अस फ्रॉम फाइट फ्रॉम डिजीजेस. डिजीजेस से फाइट करने के लिए तो वाइटामिन चाहिए होता है. और बोन की फॉर्मेशन के लिए तो मिनरल्स चाहिए होता है. अभी अभी देखे थे हमने. फैट से क्या आता है? गिव अस मोर एनर्जी या गिव एनर्जी टू वर्क. फैट से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है देन कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में. देखा था हमने, है ना? या बस अब कुछ क्वेश्चन आंसर देखें. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड फूड? वी नीड फूड टू स्टे अलाइव. दैट इज अ बेसिक आंसर. हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए. सेकेंड, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में हेल्प करें, वो है न्यूट्रिएंट्स. The food that we can eat and that food help us in our growth and development, that are known as nutrients. What is a balanced diet food? In a diet, balanced diet is a diet in which we can have all the nutrients in our diet. We have carbohydrates also, fat also, vitamins also, minerals also, सब कुछ हो, वो है balanced diet. Why do we need roughage? ताकि हमारा प्रॉपर डाइजेशन हो पाए, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर पाए. दैट्स द मेन थिंग. ओके, अब गिव रीजन बताना है. ये तो आप बता लेंगे. सबसे पहला क्या बोला है? व्हाई डू वी नीड मोर मिल्क देन आवर एल्डर्स? बिकॉज वी आर एट ग्रोइंग एज. बिकॉज जो ग्रोइंग एज में बच्चे होते हैं, द चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन, मोर वाइटामिन्स, मोर मिनरल्स एज कंपेयर टू एल्डर्स, बिकॉज द चिल्ड्रन आर एट द ग्रोइंग एज. Okay, next, why should we not eat too much? Because if you eat too much and if you don't do any exercises, you become fatty. Okay. Third, why should we drink 8 glasses of water every day? To keep our body healthy. Okay, that's why. Why must we eat food rich in fibers? Because it help us. Fibers की क्यों help होती थी? देखो यहाँ लिखा था, अभी हमने देखा था fibers. Where is fibers? Okay. Nutrients, fibers is also in our body. Fibers is known as roughage. Roughage की क्यों help होती है? Digestive system को proper functioning करने में. Okay? हमारा खाना अच्छे से पच जाए. That's why. Okay? Next. Why must children eat food in protein? ज्यादा प्रोटीन की चीजें बच्चों को दी जाती है क्योंकि उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है प्रोटीन. That's why. So this is the first chapter of your book. I'm hoping so this chapter is totally clear to you. Yes? So that's all my dear learners for this class. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.